Hello everyone, I am Dr. Vasundhara Chuk and I am a pediatric endocrinologist at Neo Clinic Jaipur. Pediatric endocrinologist मतलब बच्चों के हार्मोन के डॉक्टर। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो ऑलमोस्ट एवरी पेरेंट का कंसर्न है, विच इज़ द ग्रोथ ऑफ देयर चिल्ड्रन। अब ग्रोथ होता क्या है? ग्रोथ इज़ नथिंग बट जस्ट इंक्रीज इन योर वेट एंड हाइट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नाउ हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल रहता है ग्रोथ मॉनिटरिंग का, वो रहता है एक ग्रोथ चार्ट। तो सबसे पहली बात कि कितनी फ्रिक्वेंटली आपके बच्चे का हाइट और वेट मॉनिटर होना चाहिए। सो एवरी वैक्सीनेशन विजिट पे बच्चे का हाइट वेट होना चाहिए टिल द चाइल्ड इज़ 2 years ओल्ड। देन 6 मंथली जब तक बच्चा 6 साल का नहीं हो जाता है। देन एनुअली यानी साल में एक बार। नाउ आप क्लिनिक पे आते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो हमारे पास 2 चीज़ें रहती है बच्चे की हाइट मॉनिटर करने के लिए, जैसे इन्फेंटोमीटर जिस पे हम लेंथ मॉनिटर करते हैं एंड स्टेडियोमीटर जिस पे हम हाइट मॉनिटर करते हैं। तो दीज आर वेरी एक्यूरेट मेजर्स ऑफ मॉनिटरिंग हाइट एंड लेंथ। लेकिन एज अ पेरेंट आप घर पे भी बच्चे की हाइट मॉनिटर कर सकते हैं। तो वो आप कैसे करेंगे? इट्स वेरी सिंपल। बच्चे को शूज़ रिमूव करने बोलिए, उसको एक वॉल के अगेंस्ट एकदम स्ट्रेट खड़े रहने बोलिए। उसका हील्स, बटक, बैक एंड हेड शुड टच द वॉल। देन एक आप हार्ड सरफेस या रूलर लीजिए, बच्चे के हेड पे रखिए, बच्चे को एकदम स्ट्रेट देखने बोलिए, ना ज़्यादा ऊपर देखना है ना नीचे देखना है, एकदम स्ट्रेट देखने बोलिए। रूलर को हेड पे रखिए, कोई हेयर बैंड या क्लिप नहीं लगा होना चाहिए। उसको मार्क कर लीजिए वॉल पे और उसको आप मेजरिंग टेप से मेजर कर सकते हैं। दिस विल गिव यू द हाइट ऑफ द चाइल्ड, है ना। देन एवरी 6 months to 1 year ऐसा आप घर पे मॉनिटर कर सकते हैं। अब इस मॉनिटरिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? आप हमारे पास जब भी आते हैं तो एक सिंगल हाइट के पॉइंट के बेसिस पे बोलना कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो ग्रोथ रेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ग्रोथ रेट क्या होता है कि बच्चा किस रेट पे बढ़ रहा है। तो नॉर्मल, पहली बात तो नॉर्मल ग्रोथ रेट बच्चे की होती कितनी है? तो बच्चे की जो मैक्सिमम लंबाई है वो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में बढ़ती है, विच इज़ अराउंड 25 सेंटीमीटर्स। देन वो सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ में 12 सेंटीमीटर रहती है, थर्ड ईयर ऑफ लाइफ में 6 सेंटीमीटर एंड देन फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स जब तक बच्चे की प्यूबर्टी स्टार्ट नहीं हो जाती है, इट्स अराउंड 5 सेंटीमीटर पर ईयर। और एक बार बच्चे की जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, प्यूबर्टी इनिशिएशन मतलब इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन गर्ल्स एंड ऑनसेट ऑफ टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट इन बॉयज़, तो उसके बाद आपका ग्रोथ स्पर्ट आता है जो लड़कियों में 7 से 9 सेंटीमीटर पर ईयर होता है और बॉयज़ के अंदर 9 to 11 सेंटीमीटर पर ईयर होता है। और उससे पहले मैक्सिमम ईयर बच्चा 5 सेंटीमीटर पर ईयर पे बढ़ता है। तो आप घर पे 6 महीना साल भर में हाइट मेजर करिए, हर महीने करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ कभी एक्यूरेट चीज़ें नहीं आएंगी। और अगर आपको लगता है कि बच्चा इस नॉर्मल ग्रोथ रेट से नहीं बढ़ रहा है तो आप एक पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये बात हुई नॉर्मल ग्रोथ क्या होती है और हाइट हम कैसे मेजर कर सकते हैं। नाउ कॉजेज़ क्या क्या होते हैं ग्रोथ फेलियर के? सो देयर आर मल्टीपल कॉजेज़। तो हमारे पास कुछ होते हैं पैथोलॉजिकल कॉजेज़, बिकॉज ग्रोथ इज़ व्हाट, इट इज़ एन ओवरऑल हेल्थ इंडिकेटर ऑफ योर चाइल्ड। तो हमारे पास कुछ नॉर्मल वेरिएंट्स होते हैं और कुछ पैथोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं। पहले हम पैथोलॉजिकल कॉजेज़ की बात करते हैं। तो अगर आपके बच्चे को कोई भी क्रॉनिक इलनेस है, एनी क्रॉनिक सिस्टमिक इलनेस, तो उसमें क्या होगा, आपका बच्चे का वेट गेन रुक जाएगा एंड इवेंचुअली हाइट गेन भी रुक जाएगी। Second important thing is your nutrition. Again, your nutrition obviously plays a very important role in your height and weight. तो अगर बच्चा आपका अंडर नरिश्ड है तो हाइट गेन में भी प्रॉब्लम आएगी, वेट गेन में भी प्रॉब्लम आएगी। थर्ड थिंग इज योर एंडोक्रिन कॉजेस। तो एंडोक्रिन कॉजेस में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो है हाइपोथायरॉयडिज्म एंड द सेकेंड वन इज योर ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। नाम से ही ग्रोथ हार्मोन मतलब हाइट वाला हार्मोन, उसकी कमी की वजह से भी आपके बच्चे की ग्रोथ रेट कम हो सकती है और आपका बच्चा शॉर्ट हो सकता है। तो ये तो बात हो गई हमारी अंडर न्यूट्रिशन, क्रॉनिक सिस्टमिक इलनेस और एंडोक्रिन कॉजेज़ की। उसके अलावा जो रेयर कॉजेज़ में हमारे सिंड्रोम्स और स्केलेटल डिस्प्लेसिया आते हैं, वो रेयर चीज़ें होती हैं। ये तो हो गई हमारी पैथोलॉजिकल कॉजेज़ की। नाउ वी टॉक अबाउट नॉर्मल वेरिएंट्स क्या होते हैं। तो जो 2 कॉमन नॉर्मल वेरिएंट्स होते हैं शॉर्ट स्टेचर के, वो पहला है फेमिलियल शॉर्ट स्टेचर। फेमिलियल नाम से ही कि पेरेंट शॉर्ट है इसीलिए बच्चा शॉर्ट है। तो इसमें मैक्सिमम केसेस के अंदर हमें कोई इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन कुछ केसेस में भी डू इंटरवीन। तो इसीलिए जब हम बच्चे की हाइट लेते हैं तो पेरेंट्स की हाइट लेना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसी से बच्चे की टारगेट हाइट निकलती है और उसको हम ग्रोथ चार्ट पे प्लॉट करते हैं।
तो ग्रोथ चार्ट पे दो चीज़ें देखनी इंपॉर्टेंट होती है कि पहली बात तो बच्चा शॉर्ट है कि नहीं, और अगर शॉर्ट है तो पेरेंट्स के कंपैरिजन में शॉर्ट है कि नहीं। फेमिलियल शॉर्ट स्टेचर डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड जो नॉर्मल वेरिएंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिले इन ग्रोथ इन प्यूबर्टी। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके बच्चे की बढ़ने की रेट तो नॉर्मल होती है, लेकिन वो शॉर्ट है, प्यूबर्टी में लेट एंटर होगा और फाइनली उसकी हाइट नॉर्मल होगी। तो ये होता है CDGP, और इसके अंदर भी यूजुअली कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है SGA बेबीज़ में। SGA मतलब जिन बच्चों का जन्म का वजन उनकी जेस्टेशनल एज के लिए कम है, या जन्म की लंबाई जेस्टेशनल एज के लिए कम है, उनको SGA बोला जाता है, यानी स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। तो इन बच्चों के अंदर ग्रोथ मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इनमें से 70 to 90% बच्चे तो अराउंड 2 to 4 ईयर्स तक कैचअप कर जाते हैं अपने जेनेटिक पोटेंशियल के लिए। लेकिन जो बच्चे नहीं कर पाते हैं 4 ईयर्स तक कैचअप, उनके अंदर अंडरलाइंग ईटियोलॉजी, अंडरलाइंग पैथोलॉजी को इवैल्यूएट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो बात हो गई हमारे कॉजेज़ की। नाउ क्या क्या रेड फ्लैग्स हैं कि आप घर पे ये चीज़ें देखोगे और आपको कब एक पीडियाट्रिशियन को या पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। अगर सेम थिंग आप घर पे हाइट मॉनिटर कर रहे हैं या क्लिनिक में हाइट मॉनिटर हो रही है और बच्चे की ग्रोथ रेट कम है, यानी बढ़ने की रेट कम है। सेकेंड चीज़, बच्चे की शूज़ का साइज़ या कपड़ों का साइज़ ओवर द ईयर्स सेम चल रहा है। थर्ड चीज़, अगर वो बच्चा सबसे शॉर्ट है क्लास के अंदर, तो ये हमारे रेड फ्लैग्स हैं। या फिर यंगर सिबलिंग है, वो लंबा हो गया दूसरे बच्चे से, तो उन केसेस के अंदर आप हमें ज़रूर कंसल्ट करिए, यानी पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करिए, बिकॉज हाइट के लिए हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम रहता है। ऐसे नहीं है कि आप 16 साल पे आ रहे हो, आप 20 साल पे आ रहे हो। जितना जल्दी आएंगे उतना हम आपको ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।